टू होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो इस वीडियो में हम लोग कंजंक्शन के ऊपर और भी डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले भी एक कंजंक्शन के ऊपर या फिर कॉम्बिनेशन के ऊपर वीडियो है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों का अभी भी डाउट है कि सर थोड़ा सा और डिटेल में और भी कई सारे कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर बात करिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक सीरीज ऑफ वीडियो लाया जाए। तो इसमें हमारा 3 पार्ट्स रहेगा इस वीडियो में, ये सेशन में बेसिकली। तो इसका ये जो होगा ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में आप देखो यहाँ पे बॉक्सेस में डिवाइड किया गया है, राइट। तो इसमें आप देखो फर्स्ट पार्ट, उसके बाद सेकंड पार्ट में ये 2 बॉक्सेस काउंट होगा, और थर्ड पार्ट में हम यूनिक कॉम्बिनेशंस के ऊपर कुछ बात करेंगे। तो आज के सेशन में ये जो ऊपर वाला बॉक्स है, राइट, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखोगे ये जो हॉरिजॉन्टल रो है ना ग्रिड का, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, ये 3 रो के ऊपर ज़्यादा चर्चा करेंगे। इसमें डुअल कॉम्बिनेशन, ट्रिपल कॉम्बिनेशन दोनों ही इन्वॉल्व रहेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के बाद ये पूरे सीरीज खत्म होने के बाद से आपके कंजंक्शन से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा, इतना मेरा गारंटी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 3-1 कॉम्बिनेशन जो है, राइट। तो एक ग्रिड बना लेते हैं। तो 3-1 का मतलब क्या है, जब भी हम डबल या फिर डुअल कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करेंगे तो उसमें जो थर्ड नंबर रहेगा वो एब्सेंट रहेगा, तभी हम बोलेंगे ये उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का पार्ट है। जैसे कि अगर हम 3-1 बोल रहे हैं तो इसका मतलब 3 और 1 रहेगा, लेकिन 9 एब्सेंट रहेगा, तभी हम बोलेंगे इसमें 3-1 कॉम्बिनेशन है। अभी कॉम्बिनेशन जो है ये या तो बाई बर्थ ग्रिड में होता है या फिर दशा के इन्वॉल्व होने से कॉम्बिनेशन बन सकता है। मान लीजिए किसी के डेट ऑफ बर्थ में 3 है पहले से और 1 और 9 नहीं है, तो दशा में मान लो 1 आ गया, तो इसमें ये जो 3-1 कॉम्बिनेशन है ये यहाँ पे एक्टिवेट होगा, राइट। और 3-1 के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे उसके लाइन में उस टाइम पे होगा जब तक 3-1 बन के रहेगा। ठीक है, तो 3-1 जो कॉम्बिनेशन ये बेसिकली मैंने इसका नाम दिया है एकलव्य योग। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं एकलव्य योग, राइट। ये कोई प्रॉपर थ्योरी नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा नाम दिया समझने के लिए, जस्ट टू इज आउट द कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली एकलव्य योग क्यों दिया है, क्योंकि 3-1 अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में होता है तो क्या होता है, ऐसे लोग विदाउट एनी टीचर, विदाउट एनी सपोर्ट, ऐसे लोग खुद से ही बहुत सारे नॉलेज को गैदर कर लेते हैं। इनका ऐसा होता है कि टीचर अगर होता है अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो देख लेंगे, इधर उधर पीडीएफ पढ़ लेंगे, यूट्यूब देख लेंगे, कहीं ना कहीं से ये लोग वो है ना, जो एक नॉलेज की भूख है वो ये मतलब चीज़ों को सीख लेंगे कहीं कभी, मतलब कहीं से भी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नाम रखा है एकलव्य योग, क्योंकि एकलव्य का जो एटीट्यूड है वो ये था, द्रोणाचार्य उनको सिखाया नहीं था, बिकॉज उनका ऐसा मानना था कि पहली बात तो कास्ट इश्यूज एंड दूसरी बात है कि अर्जुन को उनको अच्छा जो धनुर्धारी है वो बनाना है, राइट, साबित करना है। तो 2 कॉन्सेप्ट था इसमें। तो एकलव्य ने क्या किया कि उन्होंने जो है द्रोणाचार्य का मूर्ति बना के उनके सामने प्रैक्टिस किया, राइट। दे विल हैव रेस्पेक्ट फॉर टीचर, राइट, लेकिन नहीं मिल रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, टाइमिंग इश्यूज हो सकते हैं, इसी कारण से हो सकता है कोई प्रॉपर कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, कोई प्रॉपर टीचर को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो इसी कारण से वो लोग क्या करते हैं, टाइम वेस्ट ना करके खुद से ही वो कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। तो ये उनका यूनिक एक बात है। तो 3-1 में इतना ही है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हो, 1 इज बेसिकली मतलब 1 रिप्रेजेंट इंडिविजुअलिटी, मतलब आप खुद, राइट। अब 3 क्या है, नॉलेज। तो क्या होता है, ऐसे लोग खुद से ही नॉलेज को गैदर करते हैं, तो आप ऐसे भी इस चीज को देख सकते हो। वन मोर थिंग, 3-1 कॉम्बिनेशन अगर किसी के चार्ट में होता है तो ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं एक फादर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में। आप देखोगे इनके फादर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है, किसी के अगर 3-1 कॉम्बिनेशन है तो कहीं ना कहीं इनके फादर बचपन से ही स्कूल में ले जाना, ले आना, ट्यूशंस में ले जाना, ले आना, पढ़ाई में ज़्यादा जो है फोकस रखना। पापा देखोगे बहुत सारे जगह पे मम्मी फोकस रखती है बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, किसी किसी सिचुएशन में पापा ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है पढ़ाई, बच्चे की पढ़ाई में, तो इसमें पापा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। कॉलेज में एडमिशन करना, कौन सा कॉलेज अच्छा होगा, कौन सा कॉलेज बुरा होगा, नहीं होगा, उसमें सारे जो चीज़ें हैं उसका फादर का एक इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा देखा जाता है, राइट। तो ये हो गया हमारा पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, दूसरा कॉम्बिनेशन है 1-9 का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे मैं एक मिथ क्लियर करता हूँ। बहुत लोग ऐसे मतलब जो है बोलते हैं कि 1-9 कॉम्बिनेशन हायर एजुकेशन का कॉम्बिनेशन है, बट ऐसा नहीं है। कि इसमें थोड़ा समझने वाली बात है, 1-9 अगर बचपन से है, बाई बर्थ है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका हायर एजुकेशन होगा ही होगा, नो। अगर 1-9 की कॉम्बिनेशन इसको दशा में ज्यादा इन्वॉल्व किया जाता है, मान लीजिए कोई अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है,
और उसके बाद कोई आपको आके पूछ रहा है कि सर मेरा हायर स्टडीज होगा कि नहीं होगा, उस पीरियड में अगर 19 एक्टिवेट है, आप देख रहे हो 1 किसी के डेट ऑफ बर्थ में पहले से है और जिस टाइम पे वो आया है उस टाइम पे 9 का दशा चल रहा है, इसका मतलब 19 एक्टिवेटेड है, उस टाइम पे आप इस ये प्रेडिक्शन देना कि यस आपका हायर स्टडीज या फिर हायर एजुकेशन होगा। लेकिन अगर बाई बर्थ 19 लेके आया है तो इसमें हम नहीं बोल सकते हैं कि उसका हायर एजुकेशन होगा ही होगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ये चीज एक मिथ है जो आपको समझना पड़ेगा। और उसके अलावा 19 का जो कॉम्बिनेशन है ये इंसान को बहुत करेजियस बनाता है, बहुत ज्यादा ही थोड़ा सा सीरियस मैनली एटीट्यूड इन लोगों के अंदर रहता है, ठीक है, और बहुत एक्टिव होते हैं और खुद से अपना काम खुद से करना ये इन लोगों का थोड़ा सा नेचर में रहता है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, अपना काम मैं खुद ही कर लूंगा, ठीक है, ऐसा टाइप का। ओके, तो 19 का हो गया हमारा। अभी 319, अगर मान लीजिए किसी का कंप्लीट कॉम्बिनेशन है 319, मान लीजिए ये बाई बर्थ भी हो सकता है या फिर दशा के इन्वॉल्वमेंट में भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का 3 और 9 है, 1 एब्सेंट है तो 1 दशा में आ गया, महादशा में भी आ सकता है या फिर पर्सनल ईयर में भी आ सकता है, वो दैट डिपेंड्स। बट मोटा मोटा 319 अगर कंप्लीट हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि आप ऐसे समझो 3 जो है, राइट, 3 जो है ये विजडम है, 3 जो है विजडम है, ठीक है, नॉलेज है। 1 क्या है? मैनेजमेंट स्किल्स है। और क्या है? लीडरशिप है। 9 क्या है? करेज है, एक्टिवनेस है। अभी आप एक चीज समझो, अगर किसी के अंदर ये तीनों गुण होता है तो इंसान कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी ऑब्स्टेकल्स अगर जीवन में आता है तो उस चीज को ओवरकम करने की जो एक क्षमता है वो उसके अंदर रहता है। तो ये कॉम्बिनेशन एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। इट्स नॉट रिलेटेड टू मेटेरियलिस्टिक गेन्स और समथिंग लाइक दैट, लेकिन एक होता है ना ऊर्जा, एक क्षमता, वो क्षमता ये 319 कॉम्बिनेशन देता है। किसी के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन रहता है तो आप देखोगे, क्योंकि क्या होता है, देखो इंसान के अगर प्रॉब्लम आता है लाइफ में तो उसका अगर मैनेजमेंट पावर बहुत अच्छा है, विजडम नॉलेज बहुत अच्छा है, करेज बहुत है, तो वो उस प्रॉब्लम को कुछ ना कुछ तरीके से ओवरकम जो है कर ही लेता है, या फिर वो डिप्रेस्ड होके बैठ नहीं जाता, वो चीज है। तो ये कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन सबसे आप देखोगे जैसे कि 319 कॉम्बिनेशन बाई बर्थ किसी का है और उसका मल्टीपल नंबर्स का दशा है या फिर 8 नंबर ऑड 8 का दशा चल रहा है, तो उस पीरियड में आप देखोगे एक इंसान, 2 पर्सनैलिटी को आप देख लेना, किसी के 319 कॉम्बिनेशन है, किसी का एकदम नहीं है 319, ठीक है, तो उसमें दोनों का ही आप मान के चलो महादशा ऑफ 8 चल रहा है, ऑड 8, तो उसमें ज्यादा अफेक्टेड होगा जिसमें 319 नहीं हुए है, और जिसमें है वो अफेक्टेड उतना ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज ही नोज और शी नोज हाउ टू टैकल विद इट, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो ये हो गया हमारा 319 कॉम्बिनेशन। नाउ और एक कॉम्बिनेशन है, लेट मी रब दिस। और एक कॉम्बिनेशन इसके बाद जो कि है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3-9 कॉम्बिनेशन। 3-9 कॉम्बिनेशन का मतलब है 1 इज एब्सेंट, मतलब यहाँ पे 1 जो है नहीं है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि इसमें इंसान के अंदर क्वालिटीज बहुत रहता है, प्रोफेशनल ग्रोथ में जो क्वालिटीज रहना चाहिए इनके अंदर रहता है, करेज रहता है, नॉलेज रहता है, सब कुछ रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना 3-9 में, जो एक नेम एंड फेम वाला कॉन्सेप्ट है, नेम एंड फेम बहुत डिलेड मिलता है, या फिर कहीं ना कहीं बहुत जो जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलता, बिकॉज ऑफ द एब्सेंट 1 बेसिकली। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो दैट इज 3-9 एंड 1 एब्सेंट और 1 मिसिंग, राइट। तो ये हमारा ऊपर वाला जो पॉइंट है, जो ग्रुप है, उसका हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम टू द सेकेंड रो, राइट। अभी इसमें मान लीजिए, एक मिनट, इसमें है 6-7। चलिए 6-7 की थोड़ा सा चर्चा करते हैं। 6-7, तो अभी थोड़ा सा ऐसे आप समझ लो, 6 क्या है? 6 लग्जरी का कारक है। 2 वर्ड 6 से ज्यादा आपको प्रेडिक्टिव पार्ट में ज्यादा आपको दिखेगा। एक है रिलेशनशिप एंड अफेयर्स, दूसरा है आपका लग्जरी। ये 2 चीज इवेंट प्रेडिक्शन में बहुत काम आता है एक्चुअली, ठीक है। बहुत डिटेल में हम सब 6 को समझ सकते हैं। अब
7 जो है ना, ये लक का प्लैनेट है या फिर नंबर है बेसिकली, लक। और क्या है? स्टेबिलिटी। नाउ जब भी 6 के साथ 7 आता है तो क्या होता है? बिकॉज ऑफ दिस लक, लक फेवर होता है एंड इसका ये जो लग्जरी पार्ट है ये इंक्रीज होता है। तो कहीं ना कहीं इसका अगर प्रेडिक्शन के तौर पे देखा जाए, ये तो चलो लग्जरी बढ़ाएगा, बस इतना है, मेटेरियलिस्टिक गेन्स आएगा, बट इसको प्रेडिक्शन में कैसे यूज करेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो 6 और 7 के कॉम्बिनेशन में आप ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हो इस टाइम पे, जैसे कि मान लो अंतरदशा या फिर पर्सनल जो भी है, बोथ आर सेम, मैंने पहले ही बताया था। पर्सनल ईयर फिर अंतरदशा में मान लीजिए 6 का दशा है, सिंगल 6 का, पॉजिटिव 6, मल्टीपल 6 नहीं, उसमें 6-7 का अगर कॉम्बिनेशन हो रहा है तो आप ये बोल सकते हो उस पीरियड में वो कुछ ना कुछ खरीदने का प्लान करेगा, कुछ ना कुछ खरीदेगा। इनफैक्ट आप ये पूछ लेना इसको, राइट? या तो अब इसमें दो मैंने बताया, दो पॉइंट यहाँ पे इन्वॉल्व है, रिलेशनशिप एंड लग्जरी। या तो उस टाइम पे रिलेशनशिप होने के चांसेस हैं या फिर उसका लग्जरी होगा, इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगा ही होगा। मतलब ये एकदम आप देख लेना अप्लाई करके, आपके ऊपर, आप एकदम प्रैक्टिकली देख लेना, राइट? एंड कमेंट में आप बताना, ठीक है? तो ये चीज होता ही होता है। अब रिलेशनशिप और लग्जरी कौन सा होगा वो हमको जो है कंडीशन या फिर एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए आप कोई इंसान 30 साल से छोटा है, मान लो 25-26 में चल रहा है, उसमें अगर 6 आता है तो इट इज मोर द इंडिकेशन इज मोर टुवर्ड्स द रिलेशनशिप पार्ट, राइट? तो ऐसे भी हम चीजों को इंट्यूशन से और प्रैक्टिकलिटी से देख के जांच के हम बता सकते हैं, और ये एक्यूरेट बैठता है। मतलब ऐसा नहीं कि हवा हवा में बोल रहा हूँ, राइट? आई हैव अप्लाइड दिस टू न्यूमरस ऑफ ग्रेड्स, राइट? तो ये हो गया हमारा 6-7 में बेसिकली क्योंकि लग्जरी देता है तो ऑब्वियसली ये प्रोफेशन, इनडायरेक्टली भी ये प्रोफेशनल ग्रोथ या फिर करियर ग्रोथ को भी इंडिकेट करता है ऑब्वियसली, ठीक है? तो लग्जरी बढ़ रहा है मतलब पैसा आ रहा है, सिंपल बात। तो दैट इज द थिंग। नाउ द सेकेंड कॉम्बिनेशन इज 7-5 कॉम्बिनेशन। अच्छा, और एक चीज है इसमें बता दूं कि 6, क्योंकि जो 6 है ये वेनस, मतलब थोड़ा सा अगर आपने सिंगल वीडियो के ऊपर जो चर्चा हमने किया था उसमें अगर आप वो वीडियोस आपने फॉलो किया है तो ये चीज आसानी हो जाएगी समझने में। 6 क्या देता है? अट्रैक्टिव ऑरा। क्या देता है? अट्रैक्टिव ऑरा। तो 7 होने के कारण से ये अट्रैक्टिवनेस या फिर अट्रैक्टिव ऑरा भी बढ़ता है, तो ये भी एक कारण है रिलेशनशिप होने का इस टाइम पे, ठीक है? ओके। और 6 बेसिकली रोमांटिसिज्म का भी कारक है, तो इसी ये मतलब मोटा मोटा इसी कारण से जो हमने बोला रिलेशनशिप होने के चांसेस, वो इसी कारण से बेसिकली होता है या फिर देखने को मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज 7-5। 7-5 मीन्स 6 एब्सेंट, 6-7 मीन्स 5 एब्सेंट। ये इंपॉर्टेंट है, राइट? बहुत लोग इनका इसमें डाउट होता है। ओके, तो 7-5 में एकदम सिमिलर वे में हम ऐसे ही करेंगे। 6 में क्या था? लग्जरी था। 7 क्या था? लक था। 5 क्या है? मनी या फिर फाइनेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो 7 क्या है? लक है। तो लक की वजह से इसका क्या होगा? लक किस में काम आएगा? फाइनेंस पार्ट में। तो इसमें क्या होगा? फाइनेंशियली वो स्टेबल होगा, अच्छा होगा। करियर में इनडायरेक्टली डायरेक्टली ग्रोथ आएगा, सिंपल बात। तो पैसा भी आएगा इसमें, ठीक है? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ठीक है? तो ये हमें मोटा मोटा, और इस टाइम पे उनका कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा है। अब इसको प्रेडिक्शन में कैसे लाएंगे? एक तो है करियर प्रेडिक्शन में 6-7-5 आ जाता है तो आपका उस पे करियर में ग्रोथ आ सकता है, पैसा मनी आ सकता है, राइट? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सकता है। ये हमने प्रोफेशन का एक वीडियो है, वो आप जाके देख लेना, बहुत प्यार मिला है उस वीडियो को, लोगों ने बहुत पसंद किया है, बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच मैंने वहां पे लगाया था। एनीवेज, तो इसमें वो उसका थोड़ा सा जो है बेस जो है, रूट जो है, वो यहाँ पे मैंने बता दिया कि कैसे इस चीज को देखते हैं। अभी इसमें एक चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स। अभी मान लो यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐसे भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी अगर अप्लाई करें। जैसे कि किसी ने आपके पास, कोई पेरेंट आया आपके पास और बच्चे का मान लो भाईवा का एग्जाम है, राइट? तो इसमें उसका अगर बच्चे का 7-5 का कॉम्बिनेशन चले, इसका मतलब उसका बहुत अच्छा, पहली बात तो 7-5 इज, इफ द दशा इज पॉजिटिव, इफ द ग्रेड इज पॉजिटिव, देन ऑब्वियसली उसका एग्जाम अच्छा जाने वाला है, सिंपल बात। अब उसमें भी अगर थोड़ा सा कोर और भी माइन्यूट डिटेल में दे जाएंगे तो 7-5 मीन्स गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज 5 इज कम्युनिकेशन, 7 इज लक। तो इस टाइम पे वो अगर वो पूछ रहा है कि भाईवा के एग्जाम्स है फ्यूचर में, अब उस टाइम पे 7-5 का कॉम्बिनेशन चल रहा है, आप देख के बता देना उसका भाईवा का एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है? वो अच्छा कम्युनिकेशन में वो इंप्रेस
या फिर जो उसका प्रेजेंटेशन होगा वो बहुत इंप्रेसिव होगा। तो ये भी आप ऐसे भी चीज़ों को मैनेज अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी रख के कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7.5। और क्या है, 7.5 में थोड़ा सा एट्रैक्टिवनेस बढ़ता है ऐसा माना जाता है, लेकिन एक मिथ मैं आप यहाँ पे क्लियर कर दूं, 7-5 के कॉम्बिनेशन में इट इज वेरी रेयर कि इसमें रिलेशनशिप होता है। इट इज़ वेरी रेयर, बहुत जगह पे ये सिखाया जाता है या फिर पढ़ाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप अप्लाई करोगे 7-5 रिलेशनशिप बहुत ही कम देखने को मिलता है कि यहाँ पे रिलेशनशिप होता है। ये हर केस में ये एप्लीकेबल आपको नहीं दिखेगा। इनफैक्ट हर केस में, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 90% केसेस में ही होगा, ये 90% केसेस में तो बाकी कॉम्बिनेशन भी उतना बहुत ज़्यादा काम नहीं करता। अप्रॉक्सीमेटली 75% तक निम्नोलॉजी काम करता है, मैं हर बार बोलता हूँ। तो इसमें 90% तो नहीं, इसमें इनफैक्ट 30% भी आपको देखने को मिलना मुश्किल होगा 7-5 में, लेकिन बाकी कॉम्बिनेशन 30-40 क्या 70% तक अप्रोप्रिएट होता है। तो हमें परसेंटेज के हिसाब से कितना प्रेडिक्टिव है जो कॉम्बिनेशन से नंबर से, वो भी हमें जांचना परखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7-5 में जो जो मैंने पॉइंट्स बताए वही अप्लाई करना है, ये अप्लाई नहीं करना है, आपका गलत हो जाएगा प्रेडिक्शन, ये याद रखना। ओके, नाउ लेट्स कम टू 6-7-5। लेट्स कम टू 6-7-5। अगर मान लो ये कंप्लीट ग्रिड, मतलब ग्रिड जो है फिलअप है 6-7-5, मान लो या तो बाई बर्थ हो, या तो 6-7 पहले से 5 आ गया, 7-5 पहले से 6 आ गया दशा में, या फिर 6-5 पहले से 7 आ गया दशा में, तो ऐसे पूरा ग्रिड कंप्लीट हो रहा है। इट इज अ वेरी गुड योगा बेसिकली फॉर कैरियर ग्रोथ। इसमें बहुत अच्छा राइज मिलता है कैरियर में। क्यों? क्योंकि इसमें लग्जरी भी है, पैसा भी है, लक भी है, तो इसमें अच्छा खासा राइज होता है कैरियर में, और या फिर लग्जरी में, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो ये आपको कैरियर जो प्रेडिक्शन है उसमें ये कॉम्बिनेशन बहुत काम आएगा। ये भी मैंने उस पर्टिकुलर प्रोफेशन का जो वीडियो है, मैं हो सके तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, तो वो चीज़ आप ज़रूर जाके देखना। उससे आपके प्रोफेशन का जो प्रेडिक्शन पार्ट है वो बहुत बढ़िया और तगड़े तरीके से आपका काम आएगा, ये आप देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया 6-7-5। अभी लेट्स कम टू 6-5। 6-5 मीन्स 7 इज एब्सेंट, राइट? 6-5 मीन्स 7 इज एब्सेंट। इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली 6-5 में कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा सा डाउन रहता है। ये देखने को मिलता है कि 6-5 में थोड़ा सा कम्युनिकेशन पार्ट थोड़ा सा डाउन रहता है, मतलब ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुद को, अगर मैं बोलूँ सिंपली भाषा में। अगर ऐसा नहीं है कि चुपचाप रहेंगे, ध्यान से समझने वाली बात, चुपचाप नहीं रहेंगे, ये हंसी मजाक करेंगे। अच्छा, 5 जो है ना, ये फन लविंग नंबर है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो 5 फन लविंग नंबर है, तो ये हंसी मजाक तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन वाला पार्ट है ना किसी के साथ, वो उतना अच्छे से वो नहीं कर पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? दूसरा, 6-5 में ऐसा देखा गया कि अगर ये बिजनेसमैन है या फिर कोई भी सिचुएशन में अगर ये किसी को पैसा दिया है, तो वो पैसे को रिटर्न जो होता ना, मांगना कि यार मैंने तुमको पैसा दिया था तो तुम कब दे रहे हो, ये जो वो मैटर है ना, ये लोग कर नहीं पाते। पैसा देने के बाद पैसा पूछना या फिर मांगना बहुत इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल देखा जाता है। ये एकदम प्रैक्टिकली प्रेडिक्टेबल दिखता है ये 6-5-7 इज एब्सेंट, ये चीज़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड रो, वो कंप्लीट हुआ है। मैंने जो कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, ये प्रेडिक्टिव कॉम्बिनेशन है, मतलब इसमें आपको प्रेडिक्शन दिखेगा ही दिखेगा, मतलब ये काम करता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंटली मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, निम्नोलॉजी 100% 90% प्रेडिक्शन नहीं देता है। निम्नोलॉजी 65-70 या फिर हार्डली 75% तक प्रेडिक्शन दे पाता है, लेकिन जितना दे पाता है, जितना मैं सिखा रहा हूँ, इसमें 75% तक कवर अप करने की ही मैं कोशिश करता हूँ कि लग जाए प्रेडिक्शन। जिसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है ज़्यादा, लेकिन थ्योरी में दिखा रहा है, वो मैं आप लोगों को नहीं बताता हूँ, कंफ्यूज आप ज़्यादा होंगे इसीलिए, राइट? अभी इसमें आते हैं लास्ट रो में, जो कि है 2-8-4 का रो। अभी इसमें पहला कॉम्बिनेशन क्या है, 2-8। तो 2 क्या है, इमोशन का कारक है, 8 डिप्रेशन का कारक है, स्ट्रगल का कारक है, डिलेज का कारक है। तो मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ, 2-8 कॉम्बिनेशन गिव्स डिप्रेशन। हाई चांसेस होता है इसमें डिप्रेशन होने का, या फिर डिप्रेशन प्रोन रहता है इंसान
अगर बाई बर्थ होता है, अगर ग्रिड में आता है, दिस शोज एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. पॉइंट टू बी नोटेड, इफ 2-8 combination is forming due to the involvement of dasha, then that event shows something related to emotional breakdown, right? This is very important. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. कोई भी इवेंट, कुछ भी इवेंट हो सकता है उस टाइम पे जो कि इमोशनल हार्ट ब्रेक्स या फिर डिस्टर्बेंस दे सकता है. और क्या है इसमें एक चीज है कि 2-8 या फिर 2-8-4 कंबाइंड कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हो, वो हम देखेंगे. 2-8-4 में अगर मेल नंबर ज्यादा है, क्या है, प्लस मेल नंबर्स. यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक बात है. 2-8 के साथ अगर मेल नंबर ज्यादा, मेल नंबर्स मतलब 3-1-9, तो इसमें क्या होता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है हमें. सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये आप ध्यान रखना. ठीक है, और अगर मेल नंबर ज्यादा है नहीं, फीमेल नंबर ज्यादा है, जैसे कि 6-8 कॉम्बिनेशन, 6 है, 2 है, 8 है. हालांकि 2-8 कॉम्बिनेशन में 2-8 तो रहेगा ही, लेकिन 6 की इंटेंसिटी ज्यादा है या फिर 2 डबल है, 8 डबल है, तो इसमें क्या होता है, लोग उसका जो है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ज्यादा दिखता है. ठीक है, ये एक पॉइंट है. अब ये चीज ना 2-8-4 कंप्लीट कॉम्बिनेशन के साथ भी एप्लीकेबल है, और 2-8 सिर्फ 2-8 भी होता है तब भी ये एप्लीकेबल है. ठीक है, ये भी हमें देखने को मिलता है नेचर में. तो मोटा मोटा 2-8 कॉम्बिनेशन में डिप्रेशन ज्यादा हमें देखने को मिलता है, राइट. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड कॉम्बिनेशन, दैट इज 8-4 कॉम्बिनेशन. अच्छा, और एक चीज है, 2-8 जो कॉम्बिनेशन है इसमें एक्सीडेंट योग बनता है. एक्सीडेंट प्रोन होता है इंसान, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट बात है. अभी क्या होता है, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ जब मैं कोर्सेज करवाता हूँ, तो कि एक्सीडेंट में अगर बोल रहा हूँ एक्सीडेंट योग है, एक्सीडेंट प्रोननेस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब भी हम एक्सीडेंट वर्ड यूज करते हैं तो हमें ऐसा सोचने को मिलता है कि कोई गाड़ी हमें कुचल के चला जाएगा. ऐसा नहीं है. एक्चुअली एक्सीडेंट प्रोननेस का मतलब है छोटी मोटी फ्रीक्वेंटली, जो छोटी मोटी एक्सीडेंट्स भी हैं वो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंटली होता है. जैसे कि आप चल रहे हो जा रहे हो, जाते जाते आपका पैर जो है दीवार पे लग गया और थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हो गया या फिर रेडिशनेस आ गया, ये भी हो सकता है. आप अगर हॉस्पिटल सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो हो सकता है फ्रीक्वेंट नीडल प्रिक्स आपको देखने को मिलेगा. तो छोटी मोटी एक्सीडेंट्स, ये भी तो एक्सीडेंट्स है ना. हर बार ऐसा ही नहीं है कि गाड़ी में ही टक्कर होना एक्सीडेंट होता है. तो आप ये प्रॉपरली देखोगे, 2-8 का अगर एक्टिवेट हो रहा है, आपके एक्सीडेंट्स फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं छोटे मोटे, ये आपको देखने को मिलेगा जरूर, राइट. लेकिन बड़ा होगा एक्सीडेंट, छोटा होगा एक्सीडेंट्स, ये हम न्यूमरोलॉजी से बता नहीं पाते हैं. इसके लिए हमें पामिस्ट्री या फिर हमें एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी, अदरवाइज हम इंटेंसिटी को जज नहीं कर सकते हैं. लेकिन इतना है, 2-8 में एक्सीडेंट प्रोननेस बढ़ाता है जरूर. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पॉइंट टू बी नोटेड है ये. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2-8 का कॉम्बिनेशन. नाउ लेट्स कम टू 8-4. 8-4 में भी सिमिलर टू 2-8 कॉम्बिनेशन, इसमें भी सेम चीज है. इसमें सिर्फ 4 आने से क्या होता है, पहली बात तो 8-4 थोड़ा सा स्ट्रगलफुल कॉम्बिनेशन है. ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन है. इसमें प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलता है. ठीक है, स्ट्रगल ज्यादा देखने को मिलता है. और क्या है, 4 बिकॉज ऑफ इट्स मूड स्विंग्स क्वालिटी, इसमें भी बहुत बार क्या होता है, डिप्रेशन दिखता है. इसमें भी क्या होता है, डिप्रेशन दिखता है. ठीक है, ये हो गया एक चीज. और क्या है, 4 बिकॉज ऑफ इट्स ओवर एक्सपेक्टेशंस नेचर, तो इसमें भी इसी वजह से भी वो होता है ना, एक्सपेक्टेशन फुलफिल होता है, इंसान दुखी हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, वो चीज भी है. क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, लेकिन 8 की क्वालिटीज में डिप्रेशन है. डिप्रेशन जो क्वालिटी है 8 का भी क्वालिटी है, ये भी मैंने पढ़ाया था. ठीक है, ये हो गया हमारा 8-4 कॉम्बिनेशन. और ये भी 2-8 की तरह ही एक्सीडेंट प्रोननेस को बढ़ाता है. ये भी एक्सीडेंट प्रोननेस को बढ़ाता है, ये भी इंपॉर्टेंट. वही सेम कॉन्सेप्ट, एक्सीडेंट प्रोननेस का मतलब ये नहीं है कि एकदम गाड़ी कुचल देगा. इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडेंट्स बढ़ जाता है, बेसिकली छोटे मोटे एक्सीडेंट्स भी बढ़ते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द कंप्लीट योग ऑफ 2-8-4. 2-8-4 कॉम्बिनेशन अच्छा भी है, बुरा भी है, ये ध्यान रखना. 2-8-4 कॉम्बिनेशन हालांकि ये भी एक्सीडेंट योग प्रोननेस बढ़ाता है, डिप्रेशन बढ़ाता है, ये चीजें बढ़ाता है. लेकिन इसमें एक चीज यूनिक है. पहली बात तो सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मैंने बता ही दिया 2-8 में, और 2-8-4 कंप्लीट कॉम्बिनेशन भी अगर आता है तो उसमें भी वो चीज एप्लीकेबल है. अब इसमें एक चीज है, कैरियर ग्रोथ की अगर बात करें, कैरियर की या फिर फाइनेंस की, अगर 2-8-4 के साथ मान लो 2-8-4 दशा में इन्वॉल्व होकर 2-8-4 बन रहा है, और उसमें कोई ऐसा दशा चल रहा है जिसमें पॉजिटिव नंबर है. ठीक है, कोई भी पॉजिटिव दशा, मान लो 2-8-4 कंप्लीट है, उसके साथ साथ कोई भी पॉजिटिव दशा है, उसमें मेजर अप देता है, मेजर अप, उसमें क्या रहता है, मेजर अप देता है.
और अगर 284 कंप्लीट है, उसके साथ नेगेटिव दशा चल रहा है, मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी के चार्ट में 28 है, पहले से था, अब 4 का महादशा है आया, तो 284 कंप्लीट आ गया, और उसमें अंतरदशा मान लो 1 का आ गया, तो 1 पॉजिटिव 1, तो इसमें 1 भी पॉजिटिव है, 4 भी 284 का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इसमें क्या होगा, उसको मेजर राइज देगा वो, उसमें प्रॉब्लम नहीं देगा, मेजर अप्स देगा। लेकिन किसमें, कैरियर में, ये ध्यान रखना है। 4 आने से 284 कंप्लीट होगा, दशा भी पॉजिटिव है, कैरियर में अप देगा, लेकिन 4 का अलग से जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं वो जरूर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो इंसान कंफ्यूज होता है, मतलब हेल्थ अगर देना है देगा, हेल्थ में प्रॉब्लम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 4 मूड स्विंग्स देना है देगा, डिप्रेसिव टेंडेंसीज रखना है रखेगा, लेकिन करियर में या फिर फाइनेंशियल जो मेजर आप देने वाला वो है वो आएगा। अभी इसका ऑपोजिट क्या है, 284 कॉम्बिनेशन बन रहा है लेकिन नेगेटिव दशा है, उसके साथ नेगेटिव है चीजें, तो क्या होगा, मेजर डाउन, मेजर डाउन देगा इसमें, ठीक है। जैसे कि इसमें मान लो पहले से मल्टीपल 1 है, अब उसमें 1 आ गया, तो ये तो नेगेटिव हो गया चीजें, और 284 कंप्लीट है, तो 284 कंप्लीट विथ नेगेटिव दशा विल गिव मेजर डाउन, इसमें उसको ज्यादा फाइनेंशियली परेशानी आएगी। 4 के आने से तो नॉर्मली परेशान होगा बंदा, लेकिन इससे और भी ज्यादा परेशानी आएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है 284 का जो कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। अभी इसके साथ साथ सेम, मतलब 284 का जो कॉम्बिनेशन है ना, ऑलमोस्ट जो है ये सिमिलर है बेसिकली, 24 28 84, इसमें ऑलमोस्ट सारे कॉम्बिनेशन से सिमिलर है, मतलब जो हम 284 में 28 में पढ़े हैं वही 84 में अप्लाई होगा मोटा मोटा, और वही 24 में भी अप्लाई होगा, तो वही 284 का जो अलग चीज़ है मैंने आपको बता दिया। इसमें मान लो एक और भी आता है जो कि 24 मान लो 8 एब्सेंट, तो इसमें भी सेम चीज़ है, एक्सीडेंट योग बनता है, इंसान डिप्रेस रहता है, मूड स्विंग्स रहता है बहुत ज़्यादा, इसमें भी सेम चीज़ ही होगा। लेकिन एक्सीडेंट की जो यूनिक बात है वो मैंने बता दिया, 284 की यूनिक बात वो भी मैंने बता दिया, यह ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। हम लोग आज इसमें से पूरा ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, प्रेडिक्टिव पार्ट, राइट। तो आप ज़रूर इसको अप्लाई करें और देखिए कितना प्रेडिक्टिव है, ये कॉम्बिनेशंस कितना अच्छे से जाता है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी 75% तक हमें प्रेडिक्शन अच्छा खासा देता है, राइट। 15-20% या फिर 30% अप्रॉक्सीमेटली, या फिर 25% आपसे मान लो, उसमें प्रेडिक्शन कभी बहुत बार ऐसा होता है नहीं लगता है, उसके लिए हमें थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ता है। हम वो जुगाड़ न्यूमरोलॉजी से ही लगा सकते हैं बहुत बार, या फिर हमें कभी कभी एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन ये 75% तक जितना मैं दे रहा हूँ ये प्रेडिक्टिव है, आपको दिखेगा प्रेडिक्शन होते हुए, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में ये पार्ट और ये पार्ट पढ़ेंगे, और थर्ड पार्ट में जो वीडियो का थर्ड क्लास होगा उसमें हम ये पार्ट देखेंगे और कुछ यूनिक कॉम्बिनेशंस के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब करिए सो दैट ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये स्प्रेड हो।